एक मित्र ने पूछा है कि मन को निर्विचार और निर्विकार कैसे किया जाए, शांत कैसे किया जाए। दो उपाय हैं, जो आपको रुचिकर लगे उसे आप अपना लें। एक उपाय है विचारों के और विकारों के साक्षी हो जाएं, दृष्टा बन के ऐसे देखें जैसे किसी और को देख रहे, आपका कुछ लेना देना नहीं। याद रखना, मन में जो भी चल रहा है वह हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा से चल रहा है। किसी भी चीज को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। विचारों को शक्ति कहां से मिल रही है? हम दे रहे हैं। हमारी शक्ति वहां तक कैसे जा रही है? वो ऐसे ही है जैसे हम किसी विद्युत उपकरण के प्लग को बिजली से जोड़ देते हैं तो करंट उसमें प्रवाहित होने लगता है। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य वह प्लग है जहां से हमारी जीवन ऊर्जा उस चीज में जाने लगती है जिससे हमने तादात्म्य स्थापित किया। जैसे ही मैं मानता हूं कि ये मेरे विचार हैं, तादात्म्य बन गया। अब हमारी ऊर्जा उसको मिलेगी, हमारी शक्ति से वो चलेगा। यदि हम इस बात के प्रति सजग हो जाएं कि वास्तव में कोई विचार मेरा नहीं है। जब मैं जन्मा था मुझे भाषा नहीं आती थी, शब्द नहीं आते थे, विचार नहीं आते थे, किसी चीज का नाम मुझे नहीं पता था। शून्य सपाट भीतर कुछ भी ना था, कोरा कागज। फिर धीरे 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 मैंने शब्द सीखे, विचार सीखे, भाषा सीखी, स्कूल कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, दुनिया भर की खबरें, टीवी न्यूज, अखबार, पत्रिकाएं, शास्त्र ग्रंथ इत्यादि इत्यादि। जहां कहीं से भी मैंने विचार एकत्रित किए हैं वो मेरे नहीं हैं। मैं कोरे कागज की भांति आया था, अन्य लोगों ने इसमें कुछ कुछ लिख दिया। वो विचार माता पिता ने डाले, कि भाई बहनों ने डाले, कि शिक्षकों ने डाले, कि धर्म गुरुओं ने डाले, कि राजनेताओं ने डाले, कि टीवी न्यूज के संवाददाता ने डाले। हमारे भीतर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब बाहर से आई, इसका मतलब हमारी नहीं है। ये संयोग की बात है कि हिंदू घर में पैदा हुए, वहां हमने हिंदू विचार और धारणाएं और विश्वास पकड़ लिए। अगर हम किसी और धर्म को मानने वाले परिवार में होते तो हम वहां के विचार पकड़ लेते। इसका मतलब हमारा विचार तो इसमें कोई सा नहीं है। ये विश्वास, ये मान्यताएं, ये धारणाएं, ये हमारी नहीं है। संयोग की बात है, हमने एक विशेष पढ़ाई लिखाई की, उस प्रोफेशन के विचारधाराएं हमने ग्रहण कर ली। ये हमारी तो नहीं है, ये तो वो किताब का ज्ञान है। संयोग की बात है, हमने ये वाली पढ़ाई की थी, हम दूसरी भी पढ़ाई कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। दूसरा ज्ञान हमारे भीतर आ जाएगा। ये हमारा नहीं है। इस बात के प्रति सजग होते से वो जो प्लग था आइडेंटिफिकेशन का, वो अनप्लग हो जाता है। हम डिसआइडेंटिफाइड हो जाते हैं और तब हम अपने विचारों को ऐसे देख सकते हैं जैसे ये दूसरे के हों। यदि हम उन्हें अपना मानते हैं तो हमारा पक्षपात रहेगा, हम उनके सपोर्टर होंगे, हम उसमें से चुनेंगे, अच्छे बुरे का लेबल लगाएंगे, फिर हम उससे मुक्त नहीं हो सकते, हम उसमें उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे। लेकिन इस तथ्य के प्रति जागरूक होना कि कोई विचार मेरा है ही नहीं, तब हम उन्हें दूसरे की भांति एक डिस्टेंस से देख पाएंगे, दूरी निर्मित हो जाएगी। आपने देखा होगा, कोई सर्जन है, मजे से लोगों की सर्जरी करता रहता है, लेकिन जब उसके परिवार का कोई परिजन आ जाता है जिसकी सर्जरी करनी है, तब वो खुद नहीं करता, वो अपने किसी मित्र सर्जन को बुला के करवाएगा। क्यों? हाथ कांप जाएंगे।
दूसरे पेशेंट आ रहे हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं है, एक प्रोफेशनल नाता है, कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है। मजे से चाकू चला सकते हैं, मजे से छुरी चला सकते हैं, मजे से कैंची चला सकते हैं। जैसे कपड़ा काटते हैं दर्जी, वैसे ही वो स्किन को काट देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अपनापन नहीं है। लेकिन जब कोई परिजन आ गया जिसकी सर्जरी करनी है, अब बहुत मुश्किल है, भावनात्मक लगाव है। ये चाकू और कैंची वैसे नहीं चल सकते जैसे अन्य मरीजों पे चलते हैं, हाथ कांप जाएगा। क्या हुआ? यहां अपनापन है, यहां दृष्टाभाव नहीं हो सकता, यहां इन्वॉल्वमेंट है। हमारे मन में जो चल रहा है, यदि उससे हमारा इन्वॉल्वमेंट है, अपनापन है, तो फिर हम साक्षी नहीं हो सकते। तो पहले यह बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो भी स्मृति ज्ञान मेरे भीतर मौजूद है, जो भी धारणाएं हैं, विश्वास हैं, मान्यताएं हैं, ये सब पराई हैं। जैसे यह बात स्पष्ट होती है, एक दूरी निर्मित हो जाती है, तब हम साक्षी हो सकते हैं। अब हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई पक्षपात नहीं है, दूर से हम देख रहे हैं। और जैसे ही हम अनप्लग हुए, वो जो शक्ति जा रही थी विचारों को चलाने के लिए, वो जानी बंद हो गई। उस उपकरण का प्लग निकाल दिया गया। बस वो थोड़ा मोमेंटम है पुराना, उससे थोड़े चलेंगे विचार, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उनमें अपने आप कोई प्राण नहीं है कि वो चल सके। तो एक उपाय है मन के साक्षी होना, दूसरा उपाय है परिपूर्ण स्वीकार का भाव। जो है उसे अंगीकार कर लो, पूरे प्रेम के साथ, लगाव के साथ उसे अपना हिस्सा जानो। स्वीकार भाव, तथाता भाव, इसमें भी अच्छे बुरे का लेबल मत लगाओ कि ये विचार अच्छा, कि वो विचार खराब, इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। नहीं, परिपूर्णता में स्वीकार। तब तब भी हम उसके परे चले जाते हैं, मन शांत हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वीकार भाव में जी रहा है वह शांत हो ही जाएगा। अशांति अस्वीकार से पैदा होती है। जब हम संघर्ष करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वहां हम बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, मेरे मन में ये क्यों चल रहा है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं अपने आप से लड़ने लगा। इस लड़ाई में, अंतर्द्वंद में, इनर कॉन्फ्लिक्ट में मैं अशांत और बेचैन, परेशान हो जाऊंगा। अब समझना, यदि हमने परिपूर्णता से स्वीकार कर लिया तो शांति इसका परिणाम है। अगर हमने साक्षी भाव अपनाया तो हमने दोनों को अस्वीकार कर दिया, अच्छा भी बुरा भी, शुभ भी अशुभ भी। हम दोनों से दूर हट गए, तब भी हम शांत हो जाएंगे। तो या तो पूर्ण अस्वीकार या पूर्ण स्वीकार, दोनों में शांति फलित हो जाएगी। हमारी मुश्किल क्या है? हम मन में से कुछ चीजों को चुन रहे हैं, कुछ को स्वीकार कर रहे हैं और कुछ से हम लड़ रहे हैं। एक हिस्से से हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है कि ये शुभ है, अच्छा है, होना चाहिए। एक हिस्से को हम इनकार कर रहे हैं कि गलत है, अशुभ है, नहीं होना चाहिए। हमारी मुसीबत द्वंद में है, हम कुछ को चाह रहे हैं, कुछ को नहीं चाह रहे हैं। ये हमारी मुसीबत है। तो इसका उपाय दो हो सकते हैं, या तो हम परिपूर्ण रूप से अस्वीकार कर दें सब कुछ को, कुछ भी मेरा नहीं, मैं दूर निर्लिप्त खड़ा हूं, दूर से देख रहा हूं, जो भी हो। उपेक्षापूर्ण, इनडिफरेंट,
तो मैं शांत हो ही जाऊंगा। जैसे ही हम उपेक्षा पूर्ण हुए, हम शांत हो जाएंगे। या हम परिपूर्णता को अंगीकार कर लें, गले लगा लें, जो भी है सब स्वीकार है, फिर शांति हो जाएगी। दोनों हालत में द्वंद्व मिट जाता है। इसलिए दो प्रकार के प्रयोग अध्यात्म में प्रचलित रहे हैं। एक जिसे हम कहते हैं योग, ध्यान, ज्ञान, सांख्य इत्यादि। यह प्रयोग है साक्षित्व का। दूसरा जिसे हम कहते हैं भक्ति, तथाता, समर्पण, स्वीकार, ताओ, यह प्रयोग है टोटल एक्सेप्टेंस का। दोनों प्रयोग सफल हैं। चाहे आप ये कर लो, चाहे वो कर लो, जो आपको रुचिकर लगे। सुनने में बड़े विपरीत लगते हैं दोनों, लेकिन दोनों का परिणाम एक ही है, हम द्वंद्व के पार हो जाते हैं। द्वंद्व है हमारा, हम आधी चीज को स्वीकार कर रहे हैं, आधे को इनकार कर रहे हैं, ये हमारी मुसीबत है।